श्रीमान संजय रावत जी। धन्यवाद सर। मंत्री जी ने जो रिप्लाई दिया है उसमें 6 राज्यों का नाम लिया है, जिसमें तमिलनाडु है, त्रिपुरा, गुजरात, असम, महाराष्ट्र और राजस्थान, जहां जल जीवन मिशन के अंतर्गत फिनेंशियल इरेगुलरिटीज हो गई, पैसों का अपहार गवर्नमेंट फंड का हो गया है, आपने कहा है। और जो काम किया है जल जीवन मिशन के अंतर्गत वो भी क्वालिटी वर्क नहीं हुआ है, यह आपने कहा है। सर, मेरा जो सवाल है वो मूल क्वेश्चन ई के तहत है, वेदर फंड्स अंडर द जल जीवन मिशन हैव बीन withheld, reduced or delay for certain state including तेलंगाना। सर, महाराष्ट्र में बहुत से प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन के अंडर फंड के अभाव से बंद हुए हैं, रोके गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वहां के जो मंत्री है वो भी पाटिल है। मिस्टर पाटिल असेंबली में कहते हैं, जो वहां के जो जल जीवन मिशन के मंत्री है गुलाब राव पाटिल असेंबली में कहते हैं कि 2 अक्टूबर 2024 से हमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत कोई भी प्रोजेक्ट को सेंट्रल फंड्स का 1 रुपया भी नहीं मिला है। क्या ये सच है? अगर सच है तो महाराष्ट्र का फंड रोकने का कारण क्या है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय चेयरमैन श्री, मेंबर ने जो प्रश्न पूछा है मैं उसका जवाब देने के पहले बताना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये स्कीम शुरू की थी उस टाइम पूरे देश में सिर्फ 3,29,000 कनेक्शन लोगों को मिले थे और आज करीब 16 करोड़ घरों में पानी का कनेक्शन और नल से जल की तरफ मिला है। आज तक उसके अंदर करीब 4 लाख करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी 2.08 लाख करोड़ का उसको आवंटित किया गया है, सभी राज्यों को दिया गया है। अभी आप देखेंगे तो अलग अलग राज्यों में जो सिस्टम बनी है उसके अंदर राज्यों के द्वारा डीपीआर बनता है। डीपीआर बनने के बाद उसको टेंडर करते हैं। टेंडर को देने के बाद हम उनको आर्थिक मदद करते हैं और टेक्निकल मदद करते हैं। आप देखेंगे कि अभी तक करीब 16 करोड़ घरों में कनेक्शन देने के बाद और 4 लाख करोड़ खर्च होने के बाद जो कंप्लेन अलग अलग राज्यों से सभी मेंबरों ने लोकसभा और राज्यसभा के अंदर में मिली, वो करीब 17,074 शिकायतें प्राप्त हुई थी और उसी के अंदर 627 मामलों में विभागीय अधिकारियों को, 969 मामलों में ठेकेदारों को और 153 मामलों में तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों के विरुद्ध वो कार्रवाई की गई है। हमने अभी भी माननीय फाइनल मिनिस्टर ने कल बजट के अंदर भी 67,000 करोड़ रुपया इसके लिए आवंटित किया गया है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का भी निर्देश है कि अभी जो करीब 4 लाख करोड़ घरों में कनेक्शन देना है वो भी देना है। मगर जो पैसा उन्हें स्टेट को प्राप्त हुआ है तो स्टेट ने कितना काम किया, कैसे क्वालिटी का किया, उनकी जो कंप्लेन है वो कंप्लेन वो दूर करे, उसके लिए हम उनको बार बार बता रहे हैं। हमने एक एमओयू के ऊपर भी हम स्टेट के साथ साइन करवा के बाद ही उनको इसमें आवंटित किया गया। मैं कहना चाहूँगा मेंबर को भी कि जो कंप्लेन है वो कंप्लेन आती रहेगी और पैसा आवंटित किया जाएगा तो और प्रॉब्लम होगा। हम अच्छा काम हो, क्वालिटी का काम हो, उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप सबकी उसके अंदर मदद मिले। हम सभी सांसदों को भी कहते हैं कि आपके क्षेत्र में जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम है आप बताइए, हम उसके ऊपर काम करेंगे और इसको जरूर एक काम करने के बाद जो कंप्लीशन उसका आएगा उसके बाद उनको पैसा आवंटित किया जाएगा।